देश में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उनका खात्मा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिससे पूरे अभियान पर सवाल खड़ा हो गया है। और यह कोई बयान कोई आम लोग का नहीं है, कोई आम व्यक्ति का नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बयान दिया कि नक्सल विरोधी अभियान के नाम पर आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है और लगातार जो गोली बम बारूद बरसाए जा रहे हैं, इससे आदिवासी खतरे में आ गए हैं। और सीधे कहें तो आदिवासियों की हत्या की जा रही है और इसका इल्जाम सीधे तौर पर जवानों पर लगा दिया है। इस बयान के बाद उन्होंने आगे भी कहा कि अभियान को रोकना और रोककर उनसे बात करना बेहद जरूरी है, नहीं तो यह दिन बेहद आगे चलकर भयावह हो जाएगा और आदिवासी खत्म हो जाएंगे। सीधे तौर पर अगर बात करें तो 3 राज्यों के पुलिस और सुरक्षा बल के जवान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एक साथ एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम ऑपरेशन कगार दिया गया है। कुरेगुट्टा पहाड़ है और इस पहाड़ के पूरे इलाके को घेर कर 10,000 से अधिक जवान नक्सलियों पर चढ़ाई कर रहे हैं। जैसे जैसे पहाड़ पर यह आगे बढ़ रहे हैं, नक्सली डर और दहशत में है। लेकिन इस ऑपरेशन को लेकर 7 दिन बीत गए, 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, सैकड़ों आईईडी बम जो है वो बरामद किए गए, जिसे डिफ्यूज किया गया। लेकिन इस बीच एक बयान सामने आया जो एक्स सीएम केसीआर का है तेलंगाना के, और सीधे तौर पर आलोचना की है और बताया कि भाजपा सरकार जो छत्तीसगढ़ में है वह आदिवासियों के नरसंहार का काम कर रही है। खुले तौर पर नरसंहार जारी है और इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। नक्सलियों से बातचीत होनी चाहिए कि आखिर किस रास्ते पर वह चल रहे हैं, तो उन्हें कैसे मुख्य धारा से लौटे और कैसे उन्हें मुख्य धारा में लौटाया जाए, उन्हें सरेंडर कराया जाए। इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको सुनाते हैं पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर का वह बयान। ఈ సందర్భంలో ఒక మాట బీజేపీ అంటే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కగార్ అనే ఆపరేషన్ పేరు మీద ఛత్తీస్గఢ్లో యువకులను గిరిజనులను ఊచకోత కొత్తా ఉన్నారు. అది ధర్మం కాదు. వీళ్ళు ఏమవుతున్నది, నక్సలైట్లు ప్రతిపాదన పెడుతున్నారు. మేము ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి చర్చలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటున్నారు. నేను కోరుతా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, బలమున్నది కదా అని చంపుకుంటా పోవుడు కాదు, అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. ఆపరేషన్ కగార్ వెంటనే ఆపేయండి. వాళ్ళని పిలిచి, ఆ నక్సలైట్లను పిలిచి డెమోక్రటిక్ స్పేస్ ఇచ్చి చర్చలు జరపండి. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూడండి. అది కూడా నల్లనా తెల్లనా దేశం ముందరికి రాని. కానీ అట్లా కాదు, మొత్తం ఏరి పారెత్తాం, కోసి పారెత్తాం, నరికి పారెత్తాం అంటే మిలిటరీ ఉన్నది మీ దగ్గర కొడతారు. కానీ ప్రజాస్వామ్యం అనిపించుకోదు. ఈ మాట ఢిల్లీకి ఉత్తరం పంపిద్దామా? మీరందరూ సపోర్ట్లు కొడితే तो साफ तौर पर यह कहते हुए दिखे और खुले मंच से कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चला रही है और इस ऑपरेशन के जरिए आदिवासियों पर सीधा निशाना किया है। साफ तौर पर अगर देखें तो 6 नक्सली अब तक कुरेगुट्टा पहाड़ पर ढेर हो चुके हैं। ऑपरेशन धीरे धीरे कागार की ओर आगे बढ़ रहा है। पुजारी, कंकेर, नंबे और गलगम जो जंगल है वहां पर अभियान जारी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है उस गुप्पा और भीमराज के जंगल में भी लगाई गई है, या पहले तो पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। जो नक्सल गतिविधि वाला इलाका है वहां पर तमाम फोर्स मौजूद है और इसको लेकर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। हेलीकॉप्टर से भी पूरे जंगल की मॉनिटरिंग की जा रही है कि नक्सली भागे नहीं, क्योंकि 290 किलोमीटर में और 3 राज्यों में यह जंगल फैला हुआ है और पहाड़ जो है आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है तो आधा तेलंगाना, तो कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का। यही वजह है कि नक्सलियों का सेफ जोन और मुख्यालय कुरेगुट्टा पहाड़ है और इस पहाड़ पर अगर कब्जा हो गया तो जवान भी समझ रहे हैं कि नक्सलियों का खात्मा होगा। लेकिन इस अभियान में जिस तरह से मुठभेड़ हो रही है, जिस तरह से 7 दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है, जवानों को रीइंफोर्समेंट टीम पहुंच रही है और फिर वो जो जवान थक जाते हैं वो बैक आकर आराम करते हैं, तो पूरी तैयारी है कि नक्सलियों का खात्मे के बाद ही इस अभियान को रोकेंगे। लेकिन एक और इस अभियान को लेकर गृह मंत्री खुद अमित शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। खुद छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो
हौसला अफजाई तवान जवानों के बीच जाकर किया था कि कैसे टारगेट लेना है, कैसे हिड़मा हो, दामोदर हो या देवा हो, इन तमाम शीर्ष माओवादियों को मारना है। तो सीधा टारगेट दिया गया और सुरक्षा बल के जवान, जो डीजीआर के जवान हैं, बस्तर टाइगर्स के हैं, सीआरपीएफ के कोबरा, तमाम जवान एक अभियान पर निकले और वह अब वापस नहीं लौटने वाले, क्योंकि वो उस पहाड़ी को पता करेंगे। लेकिन जब बयान सामने आया तो खलबली मच गई कि आखिर एक पूर्व सीएम ने बयान दिया है और किस आधार पर दिया कि आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि आखिर इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया भाजपा सरकार की आती है, क्योंकि लगातार जो वहां के सीएम है वो भी कहते हुए दिख रहे हैं कि नक्सली आत्मसमर्पण कर दे, अभी भी रास्ता बचा है। लेकिन नक्सली जो है सीधे हथियार थाम कर जंगल में बैठे हैं और इस अभियान के बीच ही पत्र जो है रुपेश जी जो है उनके द्वारा जारी किया गया था और शांति वार्ता की अपील की गई थी कि अभियान को रोक दीजिए। और कुछ इसी तरह से अब आलोचना पूर्व सीएम ने किया है। तो साफ तौर पर आने वाले दिनों में से लेकर अभियान तो खत्म होगा, कामयाबी मिलेगी और देवा, हिड़मा और दामोदर का क्या होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया है, इस पे बवाल मचना जाहिर है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में इसे लेकर जो भाजपा है वो कांग्रेस को घेरती हुई दिखेगी।